जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल यूनिवर्स क्लासेस पर। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने अपने चैनल पर क्लास 10 के मैट्रिक एग्ज़ाम के बच्चों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, मतलब कि ये इस साल 17 फरवरी से, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। 10 क्वेश्चनों का सेट अभी चला रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई बच्चा अगर ये कर रहा है तो आराम से एग्ज़ाम में अच्छे मैथ्स में अच्छे अंक कर सकता है, यानी कि 90+ तो कर सकता है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और जो अच्छे से पढ़ेगा, मतलब कि जो लास्ट दिन तक जुड़ेगा मेरे से, वो 100 भी करेगा, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे मैथ्स में डरते हैं, जो जिनको कमज़ोर है, आपने थंबनेल्स पर देखा हुआ मैथ्स का भूत, यानी कि जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए तो मैथ्स भूत ही हुआ। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, ताकि वो बच्चों को आसान लग सके मैथ्स, और आराम से एग्ज़ाम में बिना डरे हुए मैथ्स को आसानी से कर सकें। और सब सब्जेक्ट तो आसानी से कर लेंगे बच्चे इधर उधर से, लेकिन मैथ्स का प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगा तो पूरा मैथ्स गड़बड़ हो जाता है। ये लिखने वाला तो नहीं है कि 3-4 लाइन लिख दिए तो एग्जामिनर आराम से 5 नंबर के जगह पे 2 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन मैथ्स है, इसलिए मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखना ही होता है। सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैं भी ये चीज़ बातें फॉलो किया हूँ, तभी मैं आज आप लोगों के सामने भी खड़ा हूँ, ताकि आप लोगों की मदद कर सकूँ और जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा डरते हैं उनका डर भगा सकूँ, यानी कि भूत भगा सकूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि कि हम आगे आपको इसी तरह और वीडियो देते रहें। ठीक हो, तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है हम लोग का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको शंकु का क्या बताना है, आयतन बताना है, ऊंचाई विधि है, त्रिज्या विधि है। तो फिर किस काम का है, किस चीज़ का डर है हमको, आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हाइट कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यही होता है शायद ना। हाँ, यही होता होगा। आगे है 1/3 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना दिया है 21 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 28। बस क्वेश्चन हुआ सॉल्व। 7 चौक 28, 3 सत्ती 21। जो अब बच गया उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये करेंगी आप लोग होमवर्क से, इसको आप लोग गुना करेंगे घर पे। अब गुना करने लगूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें 5 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। और मैं पिछले 2 सेटों में भी एक एक क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसा। ये तीसरा क्वेश्चन है ऐसा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सब। इसमें पहले लिखते हैं, माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया। ये बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ये बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। आप कैसे है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले वीडियो में मैं बताया था ऐसा ही करके, कि आपको ये बोल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने क्या मान लिया इसको कि अपरिमेय संख्या नहीं, इसको परिमेय संख्या मैंने मान लिया। तो परिमेय संख्या का क्या होता है परिभाषा, जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। p/q के रूप में इसको कर दिया मैंने, p/q के रूप में कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है और इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कोई मिलता जुलता नहीं है। पहले वीडियो में बताया था मैं, उभयनिष्ठ नहीं है। तब फिर देखिए, 5 + √3 = p/q।
अब देखिए जो करना है ना यहीं पे करना रहता है, जो बच्चों का समस्या होता है इसके बाद ही होता है। यहाँ तक बच्चे रट लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जो समझ जाते हैं वो आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो समझ लेगा वही, नहीं तो फिर फंस जाएगा यहाँ तक आगे। आगे देखिए इसमें क्या करना है, √3 क्या क्या लगाया प्लस, √3 को ऐसे ही छोड़ दिया, P/Q कि प्लस में 5 है तो इधर रहेगा तो माइनस में, इसके नीचे Q है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब √3 बराबर Q माइनस 1 का एलसीएम कितना होता है Q का टेबल में Q एक बार में, तब P में 1 से गुना करना, P एक के टेबल में Q बार में, तो 5 में Q से गुना करेंगे तो 5Q। तो आप लोग खुद बताओ कि √3 क्या है। √3 को आप कितना बार पढ़ चुके हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए ये अंश बटा हर के रूप में आता है, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और P-5Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह इनमें एक विरोध का आभास प्रतीत होता है। विरोध का आभास यानी कौन बताएगा, बोलो बोलो, विरोध का आभास यानी कि इन दोनों में झगड़ा टाइप का उत्पन्न हो रहा है। तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई, गलत ही ना हुई, गलत हुई। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, देखा आपने। कोई भी क्वेश्चन हो प्रूफ करने वाला, ऐसे ही हम लोगों को करना है। जो करना है थोड़ा सा यहीं पे काम करना रहता है, नहीं तो सब मेथड सेम टू सेम रहता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को मैं इतना जल्दी ऐसे छोटा तरीका में सॉल्व कर दिया, नंबर कटेगा। नहीं नंबर कटेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर आपको मिलेगा, मेरा दावा है। कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, 5 का 5 मिलेगा। इस आप लोग पढ़े होंगे इसको बहुत लॉन्ग मेथड से, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लिखते होंगे, ये वो फलान चिलान ढिमका, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना सॉल्व करें आपका नंबर मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ इतना आपको करना है, बस नोट हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको दोबारा भी देख सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल करें 3x/2 - 5y/3 = -2 और x/3 + y/2 = 13/6। इसको आपको हल करना है खाली, लेकिन किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है कि प्रतिस्थापन से कि वर्गीकरण से, ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। तो अगर नहीं बोले तो कोई भी मेथड आप कर सकते हैं एग्जाम में, इसको कोई रोक टोक नहीं है। तो आप लोग बताओ कि मैं इसको किस मेथड से करूं, जो आपको आसान लगता है। हमको मालूम है आपको कौन आसान लगता होगा, विलोपन विधि आपको ज़्यादा आसान लगता है, थोड़ा सा उसमें रहता है, प्रतिस्थापन में थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, वर्ग गुणन भी आसानी है, लेकिन हम लोग इसको विलोपन विधि से करेंगे तो और आसानी होगा। तो पहला है, पहले इसको लिखते हैं, इसको पहले सिंपल मेथड में कर लेते हैं। तो देखो इसका गोड़ हाथ निकला हुआ है इधर, ये सिंपल है, नहीं दिख रहा है ना, ये बदमशा अभी सीधा नहीं है, इसको हम लोग को पहले सीधा करना पड़ेगा। लिखना है 3x/2 - 5y/3 = -2। आप बताइए 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे आप 6। 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, 3 3 जा 9x माइनस 3 के टेबल में 2 बार में, 5 2 जा 10y = -2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका नहीं इसमें, 9x - 10 में 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, और 2 में 6 ले करेंगे तो -12 आएगा। ये बना हम लोग का सीधा समीकरण। देखिए बन गया ना सीधा, इसका गुणा थट गया ना सब। अभी नेक्स्ट इसी की तरह से इसको भी हम करेंगे, x/3 + y/3 = 13/6। 3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 2 में x ले करेंगे तो 2x, प्लस 2 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13/6। इस 6 से इसको काट सकते हैं। अगर बीच में इक्वल टू का चिन्ह हो और नीचे नीचे सेम हो तो हम लोग वहाँ से कटा सकते हैं।
तो बन गया मेरा समीकरण 2x + 3y = 13। ये बन गया समीकरण 2। तो हम लोगों का 2 समीकरण आ चुका है। आपको हमको इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से भी हल हो जाएगा, प्रतिस्थापन से भी हल हो जाएगा और बीजगुणन से भी हल हो जाएगा। तो मैं इसको विलोपन विधि से हल करवा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए, दो को हम लोग को बराबर करना रहता है। या तो इस दोनों को बराबर कीजिए या तो इस दोनों को बराबर कीजिए। तो हम इस वाले को बराबर करते हैं ताकि आसानी से मेरा कट जाए। तो 10 और 3 कैल्शियम कितना होगा? 10 और 3 कैल्शियम आएगा 30। यानी कि दोनों जगह आपको 30 बनाना होगा। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो यहाँ 30 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे? 3 से। और इसमें 30 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 10 से। तभी ना 10 3 30 और 3 10 30 हो गया। करते हैं 3 से इसमें गुना करेंगे तो 9 तिया 27x माइनस 10 तिया 30y = 12 तिया 36 माइनस के 36। अब इसमें करेंगे 10 में 2 से 10 दूनी 20x प्लस 10 तिया 30y = 10 तेरह 130 होगा। बट्टे हो गया, सब गुना करा दिए। जो प्लस माइनस हुआ कट गया। इसको प्लस करेंगे। अब 27 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 47 = इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 10 में से 6 कम हुआ तो 4, ये बन गया 2। 12 में से 3 कम हुआ तो बन गया 9, ये बन गया 0। और बड़ा कौन है? 130। तो जो इसका चिन्ह प्लस का इसका चिन्ह है और इसका माइनस का, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह देते हैं यहाँ पे। तो बड़ा है ये, इसका चिन्ह प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह दे चाहे ना दे। आप लोगों को मालूम है कि प्लस का चिन्ह क्या होता है? छुपा रहता है, दे या ना दे। तो अब देखिए, यहाँ सब हम लोग x का मान निकालेंगे। x = 94। ये गुना में है ना, यहाँ कुछ छुपा है? प्लस में का चिन्ह दिख रहा है? नहीं। अगर कुछ नहीं है तो क्या है? गुना। तो गुना में उधर आएगा तो बटा में। 47 दूनी कितना होगा? 94। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आपका 2 आ गया। अब x का मान रख देना समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 1 है ना, ये इसको लिखेंगे 9x माइनस 10y = -12। x का मान क्या है? 2। x के जगह पर हम लोग को 2 रखना है। 2 माइनस 10y = -12। तो 9 दूनी 18 माइनस 10y = -12। यहाँ से हमको y का मान चाहिए। तो -10y = -12 भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। -10y = माइनस माइनस प्लस। तो 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। और जो बड़ा है उसका चिन्ह देंगे। जो बड़ा कौन है? 18 क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए। इस माइनस को कटा सकते हैं। तो y बराबर कितना बच गया? 30/10 यानी कि 30। 3 y का मान कितना गया? 3। x बराबर आया 2 और y बराबर आ गया 3। आंसर सॉल्व हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप आसानी से इसी के जैसे कर सकते हैं। अगर आपने नोट किया तो ठीक है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या ताकि दोबारा आप इसे प्रैक्टिस कर सके। मैं साइड हो जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग कानों में चिड़िया का आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे जहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, यहीं पे एक बगीचा है, इसमें ज़्यादा चिड़िया इकट्ठा हो गया है, वही चहचहा रही हैं। तो मैं चिड़ियों को तो कुछ बोल नहीं सकता, बच्चे होते तो थोड़ा सा बोल भी सकता था। तो उन लोगों का मन जहाँ करेगा वो लोग चीज चहचहेबे करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई है। आपको y का मान निकालना है जिसमें 2 बिंदु दे दिया है, लेकिन इस बिंदु में यहाँ y का मान आपको बताना है और बिंदु का जो दूरी है दोनों का वो भी दे चुका है आपको। तो आराम से इसको आप कर सकते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक रेखा है, ये P है, ये Q है। P कितना है? 2 - 3। Q कितना है? 10 y और इनके बीच की दूरी कितना है? 10। तो चलते हैं, इसको हम बनाते हैं। इसलिए दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 y2 भी लिख सकते हैं,
x1 x2 भी लिख सकते हैं, x2 x1 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो इसमें मान पुट कीजिए, आपका आंसर निकल के सामने। पी क्यू का दूरी कितना दिया है 10, तो 10 इसके सामने लिखेंगे अंडर रूट x2 कितना दिया गया है 10, x1 कितना दिया गया है 2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बना देगा स्क्वायर 10 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से तो 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, इसको अभी रखते हैं ऐसा ही y + 3 का होल स्क्वायर, इसको कर दिया ऐसे ही। अब देखिए इधर से रूट है, इधर क्या लगा है रूट, तो इसको रूट हमको हटाना है। तो जब इधर से रूट हटता है तो इधर आके स्क्वायर बनाएगा, जब इधर से रूट हटेगा तो इधर आके क्या बनेगा स्क्वायर, जब लेकिन इधर से जब रूट हटेगा तो इधर आके स्क्वायर बनेगा, और जब स्क्वायर हटता है तो रूट बनाएगा, और जब रूट हटेगा तो स्क्वायर बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उन लोगों को बच्चों को बता रहा हूँ जो पढ़ चुके हैं पहले, जो नए हैं ना उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको मालूम है, कैसे कि हम थोड़ा फास्ट भी हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर भी रहे हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वही कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं। जो नए हैं ना उनका भी क्लास चल रहा है, 2 एक्सरसाइज अभी हुआ है, जिनका एग्जाम है सिर्फ उनको लिए है, मतलब कि वो भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा जो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, इधर से रूट हटेगा तो इधर आके क्या लगेगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू रूट हट गया 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इक्वल टू 64 प्लस, अब बताइए ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, तोड़ दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab तोड़ दिया, 2ab प्लस b स्क्वायर, a + b को तोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 100 ये प्लस में 64 इधर आएगा तो -64 इक्वल टू बनना क्या ये y स्क्वायर 3 दूनी 6y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो गया। अब देखते हैं, इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या है कि दोनों बराबर है, हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। अब पहले यहाँ बताइए 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 64 कम होगा तो कितना बचेगा 36। अभी प्लस में 9 तो इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, इसमें बच गया इधर कितना y स्क्वायर प्लस 6y। अब बताइए 36 में से 9 कम हुआ तो कितना बचेगा 27, बच गया कितना इधर y स्क्वायर प्लस 6y, बच गया इतना। अब यहाँ फिर लिखते हैं इसको एक बार नोट कर लेते हैं, यहाँ पे बचा मेरा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। इसको हम इसके इधर उधर करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, इससे उस साइड लिखे या इस साइड लिखे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में है इधर, तो इधर फिर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में बराबर 0। बस अब इसको द्विघात बहुपद को तोड़ देना है आपको, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो आप बताइए क्या करते हैं द्विघात बहुपद में, यहाँ छुपा रहता है 1 में 27 से गुना करेंगे तो 27 और 6, यानी कि 2 अंक आपको दिमाग में ऐसा ढूंढना है जिसको गुना करो तो 27 और उसको दोनों को घटाओ, यहाँ घटाओ का चिन्ह है ना, तो उन दोनों को घटाओ तो 6 आ जाए। बताओ कौन ऐसा 2 अंक है जिसको गुना करूँ तो 27 हो जाए और उसको घटाओ तो 6 आ जाए। तो आप लोग के माइंड में आ गया होगा तुरंत से 9 और 3, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 और 9 में से 3 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। 9 और 3 पे टूट गया मेरा गुणनखंड। चलो इसको करते हैं y स्क्वायर प्लस 9 में से क्या करना है 3 कम करना है ना, इंटू वाई माइनस 27, इसको मिटा देता हूँ, रफ आपको समझाने के लिए किया, -27 इक्वल टू 0। बस अभी कोष्ट को तोड़ देना है, बस मेरा आंसर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 में y से गुना करेंगे तो 9y प्लस माइनस माइनस 3 में y से गुना करेंगे तो 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। कोष्ट को मैंने हटा दिया। अब देखते हैं इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो बताइए इन दोनों में क्या मिल रहा है y को मैंने कॉमन निकाल लिया तो 2y था, एक तो 1y बचा, प्लस यहाँ y था, इसको y को कॉमन निकाल तो 9 बचा। अब बोला था मैंने कि जो क्वेश्चन यहाँ आएगा वो क्वेश्चन आपको आंख मूंद के लिखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। और यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का, बताइए यहाँ पे y आया लेकिन यहाँ कितना है 3, तो आपको वहाँ 3 लाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो मेरा 3 y से गुना करेंगे तो 3y। अब माइनस प्लस क्या हुआ
माइनस 3 में 9 से गुना करेंगे तो 27 बराबर क्या बच गया 0 हो गया। बन गया मेरा 2 ब्रैकेट। ऐसा ब्रैकेट प्लस माइनस नहीं बढ़ना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, नहीं तो आपको गलत होगा, मैथ खत्म हो जाएगा। तो बन गया मेरा एक ये बनता है कोष्ट और एक दोनों में से ये बनता है बराबर 0। इसको एक 0 के बराबर कर लेते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, माइनस में 3 तो इधर रहेगा तो +3 और y बराबर प्लस में 3 तो इधर रहेगा तो माइनस में। सॉल्व हो गया। 2 का मान आया मेरा y का, y बराबर 3 या y बराबर -3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10,3 +-3 10,+-3 बन गया। आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर जिन बच्चों को सूत्र नहीं याद होगा ना तो सूत्र याद करना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, फिर एक बार इसको देखना पड़ेगा आपको, एक बार इसको और देख लीजिएगा जो बच्चों को समझ नहीं आएगा। जो समझ गए होंगे उनके लिए ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है आपको, का मान बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। 2 tan 45 का मान कितना होता है, एक का क्या करना है स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस sin 60 का मान भी √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आधा सॉल्व। 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो देखिए यहाँ से एक बात समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को। कुछ बच्चे होंगे इसको प्लस माइनस करने लगेंगे, कुछ नहीं करना है इसको, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, खत्म, दोनों सेम है, काट सकते हैं, बच गया, ये खत्म हो गया, 0 बच गया, ये 0 बन गया और 2 1 कम 2 आंसर है कि 2 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, बन गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। कुछ बच्चे इसको करने लगते हैं, उसमें उसका टाइम लॉस होगा, आंसर आखिरकार 2 ही आएगा, कट के 0/4 आएगा, यानी कि 0/4 यानी 0 ही आएगा। तो करने से कुछ फायदा हुआ नहीं, आराम से हम लोग इसके यही काट सकते हैं, 2 में x गुना करके 2 लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है आपकी बार। ऐसे पिछला बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इस बार शायद आ सकता है आपको एग्जाम में। यह दिया गया है, यदि ए बी और सी ABC के अंतर कोण है तो दिखाएंगी sin इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 = cos A/2। आपको दिखाना है इसको, इसके बराबर ये है कि नहीं, यानी कि प्रूफ करना है। तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हम लोगों को, टाइम वैसे भी ज़्यादा हो गया है आज। देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का क्या है अंतःकोण है। तो अब बताओ किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है बाबू, कितना होता है बताओ। नहीं मतलब मालूम है, मालूम है होना चाहिए ना। ये त्रिभुज है, इसका तीनों कोण है ABC, इसका त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको B प्लस C = ये प्लस में है A, तो इधर आएगा तो 180 माइनस A, इधर आएगा तो ये प्लस में A है ना, यहाँ B प्लस C का मान हम लोग को चाहिए, तो B प्लस C को अलग किया और A को इसको माइनस में भेज दिया। प्लस छुपा रहता है ना, ये मालूम होगा ना। हाँ ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हम B प्लस C की जगह पे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन 180, नहीं सॉरी यहाँ से अभी नहीं, यहाँ लिखेंगे पहले LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के बराबर करना है ना। तो LHS आगे लिख के इसको लिखेंगे साइन B प्लस C अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो साइन B प्लस C की जगह क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस A अपॉन 2 है ना, 2 कर लिए इतना। अब देखिए साइन, ये देखिए 2 जो है ना, 2 दोनों के बट्टा में, इसके बट्टा में भी है और इसके बट्टा में भी है, तो हम दोनों को 2 को बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 180/2 माइनस A/2। कुछ किया नहीं मैंने, खाली 2 को अलग अलग कर दिया, फिर 2 का एलसीएम लेंगे ना तो इतना आ जाएगा हम लोग, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 80 कितने बार में कटेगा 90 बार में, तो साइन 90 माइनस A/2। तो आप लोगों ने 8.3 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा = क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा के जगह पे है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है
कॉस थीटा, और थीटा जो है लिख देंगे। देखिए ध्यान से, इसके बराबर आ गया, बराबर RHS प्रूफ, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। जो बच्चों को इतना मालूम होगा और ये थोड़ा सा मालूम होगा वो क्वेश्चन कर लेगा आराम से। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:3 है, तो उनका आयतनों का अनुपात बताना है। यानी कि दो बेलन दिया गया है आपको और उसका त्रिज्या रेडियस दिया है 2:3। तो मैंने मान लिया इसको एक बेलन को मैंने एक बेलन की त्रिज्या को मैंने मान लिया R1 और एक बेलन को मान लिया R2। तो R1 अनुपात R2 कितना दिया है आपको, 2:3 दिया है। और उसका हाइट को मैंने मान लिया H1 H2, दो है ना, तो दोनों का H1 और H2 मान लिए। उसका हाइट कितना है, 5:3। ये क्या है, दिया है ना। तो बोल रहे कि उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो दो बेलन है तो दो बेलन का तो दो आयतन पूछी पे करेगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला किसको किसको मालूम है, बताओ किसको किसको मालूम है। बेलन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का, चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब देखते हैं, अनुपात पूछ रहे हैं ना, तो πr1² अनुपात πr2² दो बेलन का है, R1 R2 कर लिया। पाई का मान 22/7, R1 कितना है, 2 है। इसका क्या करूं, स्क्वायर। H1 कितना है, H1 H2, H1 कितना है 5, अनुपात पाई का मान कितना होता है 22/7, R2 कितना है 3 का क्या करूं, स्क्वायर इंटू H2 कितना है, H2 3 हो गया। अब यहाँ से 22/7, ये 22/7 खत्म, बच गया 2 दूनी 4 इंटू 5, 3 के 9 इंटू 3, तो 4×5 20, ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात 27 आंसर। बस त्रिज्याओं का अनुपात हम लोगों ने निकाल दिया सारी से। तो ठीक है, चलते हैं। आज के लिए मैं कितना ही क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन और है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज़रूरी काम है, हमको कहीं बाहर जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें तीनों क्वेश्चनों को ऐड करके एक साथ करा दूंगा। यानी कि कल वीडियो में, रोज़ एक वीडियो करता हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं तीनों क्वेश्चनों को जो छूट रहा है, 10 क्वेश्चन मैं रोज़ कराता हूँ ना, तीनों क्वेश्चनों को उसमें ऐड करके 13 क्वेश्चन उसमें करा दूंगा। तो चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। थैंक यू।